ठीक है, इसको करो अब -3 इंटू -2 इंटू -1 इज इक्वल टू कितना आया, ये कितना आएगा, कितना आया, -2 -2 -3 -2 कितना था, -6 इंटू -1 ये कितना आया, -6, -6 आया कि नहीं। मैं क्या बोला, जब आप लोग का रिमाइंडर नेगेटिव होता है तभी आप लोग को पॉजिटिव करने के लिए डिविजर में उसमें आप लोग को ऐड करना पड़ता है। तो -6 में आप लोग क्या करोगे, प्लस कर दोगे 37 को, प्लस 37 करोगे तो कितना आएगा, 31। देखो यहीं पे भी आप लोग का रिमाइंडर उतना आया, यहीं पे भी आप लोग का रिमाइंडर उतना आया, तो नेगेटिव कर। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 8 और इसमें हम लोग कवर करेंगे रिमाइंडर का क्वेश्चन, रिमाइंडर का जो भी होता है आप लोग का थ्योरी। हम लोग पढ़े थे क्या, डिविजिबिलिटी का, फिर यूनिट डिजिट जितना भी था हम लोग 7 लेक्चर में सब चीज हम लोग कवर किए हैं। आप लोग जरूर उस वीडियो को देखना। नंबर सिस्टम का रिमाइंडर वाला पार्ट का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, इसको मैं पूरा जीरो से एडवांस तक मैं रिमाइंडर का क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और ये आप लोग का एलसीएम और एचसीएफ पे भी क्वेश्चन आता है रिमाइंडर का। तो इसको आप लोग जैसे अच्छे से देखोगे तो आप लोग को एचसीएफ और एलसीएम का भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, है ना। नहीं तो नहीं समझ में आएगा इससे। और वैसे भी हम लोग का एक सीरीज में दिया था वो आरआई और एआरआई का एग्जाम के लिए, एचसीएफ एंड एलसीएम का मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो उसको मैं जरूर लिंक पे डाल दूंगा, देखना उसको, है ना। तो चलो ठीक है, आज हम शुरू करते हैं रिमाइंडर। देखो रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर होता है आप लोग का शेष फल। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में शेष फल बोलते हैं। देखो रिमाइंडर का मतलब होता है, देखो जैसे कि ये हो गया आप लोग का डिविडेंड। डिविडेंड को कौन डिवाइड करता है, ये इसको बोला जाता है तुम्हारा डिवाइजर। जो निकलता है उसको बोला जाता है कोसेंट, और जो बचता है उसको क्या बोला जाता है, रिमाइंडर। ओके, देखो मैं जब डिविजिबिलिटी पढ़ाया था उसी समय में बोला था कि आप लोग का डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। मैं आप लोग को डिविजिबिलिटी में भी बोला था ये चीज और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, इसको आप लोग जरूर, इसको आप लोग ध्यान पे रखे रहना, ये मत भूलना, ठीक है। ओके, देखो एक बात आप लोग जरूर ध्यान रखना, जैसे कि मान लो कोई एक नंबर है एक्स, मान लो x/5, तो x/5 तो रिमाइंडर आप लोग का क्या होगा। जैसे कि देखो आप लोग एक चीज याद रखना कि कभी भी आप लोग का रिमाइंडर डिविजर से बड़ा नहीं हो सकता है। तो x/5 हो गया तो रिमाइंडर हमेशा आप लोग का 5 से आप लोग का नीचे ही आएगा, छोटा नंबर ही आएगा। और वो जो छोटा नंबर आएगा वो होगा 1, 2, 3, 4 या फिर 0 आ सकता है। ये बात हम लोग ध्यान रखे रहना, रिमाइंडर कभी भी डिविजर से बड़ा नहीं हो सकता है। दूसरी बात तो ये हो गया कि डिविडेंड इज लेस देन डिवाइजर, देन डिविडेंड इज रिमाइंडर। बोला क्या मतलब, देखो अगर डिविजर, अगर आप लोग का डिविजर अगर डिविडेंड से अगर छोटा है तो रिमाइंडर आप लोग का डिविजर ही होगा, है ना। देखो क्या बोला, इफ डिविडेंड इज लेस देन डिविजर देन डिविडेंड इज रिमाइंडर। बात समझ में आया। जैसे कि एक एग्जाम्पल मान लो 3/5 इज इक्वल टू, इसका रिमाइंडर कितना होगा 3, क्योंकि ये आप लोग का डिविडेंड हो गया, ये आप लोग का क्या हो गया, डिविजर हो गया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें डिविजर बड़ा है और डिविडेंड छोटा है, तो इसलिए रिमाइंडर कितना होगा, 3 ही आएगा। बात आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप लोग का मान लो 9/17, तो इसके आप लोग का रिमाइंडर कितना आएगा, 9 आएगा। एक बात मैं क्या बोला, डिविजर कभी भी डिविजर मतलब कभी भी रिमाइंडर डिविजर से बड़ा नहीं हो सकता है। दूसरी बात मैं बोला, जब डिविजर से छोटा होता है तो उस पर डिविडेंड को ही रिमाइंडर माना जाता है।
बात आप लोग को समझ में आया? नेक्स्ट देखो, जैसे कि एक क्वेश्चन होता है, जैसे कि मैं आप लोग को एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ देखो। एक होता है 31 into 32 into 33 into 34 into 35/11। देखो, जैसे देखो एक चीज याद रखना, जैसे इसको मान लो हम लोग काटेंगे, इसको काटे, इसको काटे तो ये 11 में कटेगा, एक 31 तो कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा आप लोग का 9। 9 इसको काटेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 10, इसको काटेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 0, और इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1, इसका रिमाइंडर कितना आएगा 2। जैसे देखो, इसको लिखेंगे कैसे, मान लो यहीं पे मल्टीप्लाई है, यहीं पे प्लस है, यहीं पे मल्टीप्लाई है, यहीं पे प्लस है, और यहीं पे कहीं पे डिवाइडेड भी है। जैसा यहीं पे सिंबल होगा उसी सिंबल को हम लोग फॉलो करके रिमाइंडर को भी हम लोग को लिखना होगा। तो इस पे आप लोग का रिमाइंडर होगा, कितना हुआ है 9 इंटू 10 इंटू 0 इंटू 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। 0 किस लिए आया, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हुआ, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि इसका जो रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। ओके, जैसे और एक मान लो एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन हो गया, और एक एग्जांपल में मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और एक क्वेश्चन देखो, और एक क्वेश्चन हो गया, जैसे हो गया 77 प्लस 78 प्लस 79 प्लस 80 बटा इसको मान लो 90 में कर लो, ठीक है। 19 में करोगे तो ये कितना होगा, ये 19 पे जाएगा, ये 19 पे जाएगा, तो ये कितना बार जाएगा 19 पे जाएगा, तो 19 पे जाएगा तो कितना बार जाएगा 4 पे जाएगा, तो एक रिमाइंडर आएगा। ये कितना रिमाइंडर आएगा, इसका रिमाइंडर आप लोग का आएगा 2 आएगा, इसका कितना आएगा, इसका आएगा 3, इसका कितना आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा 4। तो इसका इसका वैल्यू कितना आएगा, देखो यहीं पे बीच में सिंबल क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो इसीलिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आएगा, एक दो कितना हुआ, एक दो तीन, तीन तीन चार, चार चार आठ। तो ये आप लोग देख पा रहे हो, डिविजर से कभी भी आप लोग का रिमाइंडर कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। ये बात आपको समझ में आ गया। जैसे नेक्स्ट एक बात मैं बोल रहा हूँ, देखो रिमाइंडर आप लोग का कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये बात भी ध्यान पे रखे रखना है। देखो 3 चीज मैं बोला हूँ, एक बोला हूँ रिमाइंडर कभी भी डिविजर से बड़ा नहीं हो सकता है, अगर डिविडेंड अगर डिविजर से छोटा है तो हम लोग डिविडेंड को ही हम लोग रिमाइंडर मानेंगे। तीसरी बात मैं बोला, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। मान लो अगर रिमाइंडर अगर मान लो अगर रिमाइंडर नेगेटिव आया तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम उसमें डिविजर को प्लस कर देते हैं, उस पे क्या करते हैं, डिविजर को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का पॉजिटिव नंबर निकल जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन में आप लोग को करवा रहा हूँ, देखो एक्चुअल में रिमाइंडर को नेगेटिव हम लोग खुद करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम लोग रिमाइंडर को नेगेटिव करते हैं। जैसे मैं आप लोग को एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देखो एग्जाम्पल 71 इंटू 72 इंटू 73/37। तो देखो 37 हुआ, तो देखो 37 में हम लोग काटेंगे इसको, इसको 37 में काटोगे तो देखो 71 इंटू 72 इंटू 73/37। तो 37 में इसको काटोगे तो 71 के रिमाइंडर कितना बचे, एक बार जाएगा, तो इसका आर इज इक्वल टू कितना आएगा 34। इसको काटेंगे तो इसका आर इज इक्वल टू कितना आएगा 35, और इसको हम लोग काटेंगे तो इसका आर इज इक्वल टू कितना आएगा 36। ठीक है 36, तो इसको हम लोग मान लो प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आर इज इक्वल टू 34 इंटू 35 इंटू 36 इज इक्वल टू कितना आएगा 1190 इंटू 36 इक्वल टू 42840, है ना। देखो रिमाइंडर कितना आया 42840। लेकिन एक चीज मैं बोला था, रिमाइंडर रिमाइंडर कभी भी आप लोग का डिविजर से बड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको फिर से हम लोग एक बार 37 से डिवाइड करेंगे, तो इस पे आप लोग का रिमाइंडर का वैल्यू कितना आएगा 31 आएगा। तो देखो ये चीज देखो, अगर हम लोग ऐसे कर रहे हैं तो 34 इंटू 35 इंटू 36 करेंगे तो कितना बड़ा वैल्यू हो रहा
है कि नहीं। इसको मैं आप लोग को दूसरा तरीका से बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन क्या था, 71 इंटू 72 इंटू 73 बटा 37। इसको आप लोग मान लो इसको काटोगे आप लोग 37, तो इसको कितना बार जाएगा 37 पे, 37 इंटू 2 कर देंगे तो कितना होगा 74। तो 74 का मतलब रिमाइंडर कितना होगा -3। इसको करेंगे, इसको काटेंगे तो ये कितना होगा, ये r इज इक्वल टू -2 और ये हो जाएगा आप लोग का r इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसको करो अब -3 इंटू -2 इंटू -1 इज इक्वल टू कितना आया, ये कितना आएगा, कितना आया -2 -3 -2 कितना था -6 इंटू -1, ये कितना आया -6। -6 आया कि नहीं। मैं क्या बोला, जब आप लोग का रिमाइंडर नेगेटिव होता है तभी आप लोग को पॉजिटिव करने के लिए डिविजर में उसमें आप लोग को ऐड करना पड़ता है। तो -6 में आप लोग क्या करोगे, प्लस कर दोगे 37 को, प्लस 37 करोगे तो कितना आएगा 31। देखो यहीं पे भी आप लोग का रिमाइंडर उतना आया, यहीं पे भी आप लोग का रिमाइंडर उतना आया। तो नेगेटिव करने का मतलब क्या होता है, नेगेटिव करने का मतलब ये होता है कि आप लोग का क्वेश्चन को और ज्यादा ही इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो, लेकिन रिमाइंडर कभी भी आप लोग का नेगेटिव नहीं आता है। ठीक है, ओके। जैसे कि आप लोग को और एक भी अगर क्वेश्चन करना है तो मैं आपको एक और भी क्वेश्चन करवा सकता हूँ। जैसे जैसे हो गया 50 इंटू 70 इंटू 100 बटा 24। अगर इसको 24 में काटोगे तो इसको देखो, इसको 24 में काटोगे तो ये कितना बचेगा, ये 24 में जाएगा तो इसका रिमाइंडर कितना आया 2 आया। ये 24 में जाएगा तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा -2 आएगा। इसको 24 में काटोगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 4 आया। तो इसका कितना आएगा 2 इंटू -2 इंटू 4, तो कितना निकल के आएगा, ये आएगा -16। तो इस पे आप लोग क्या करोगे, प्लस कर दो फिर से 24, तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा, इसका आप लोग का रिमाइंडर आएगा 8, है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग का हर एक एग्जाम पे आता है, एसएससी लेके उड़ीसा स्टेट एग्जाम, कोई सा भी स्टेट का एग्जाम होगा ये टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग को बात समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है वीडियो तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और पूरा प्लेलिस्ट आप लोग चेक करना। मैं हर टाइप का वीडियो आप लोग को देते जाऊंगा, सारा क्वेश्चन मैं यहीं पे सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, अगर वीडियो नहीं समझ में आएगा तो जरूर कमेंट करो। देखो अभी देखो एक क्वेश्चन मैं आप लोग को करवा रहा हूँ, व्हाट इज द रिमाइंडर when 1421 1423 1425 इज डिवाइडेड बाय 12। चलो करते हैं, इसको करने के लिए 1421 इंटू 1423 इंटू 1425 बटा करेंगे हम लोग 12 में। देखो हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर कैसे निकालोगे, तो 12 में इसको काटोगे तो 12 एकन 12, 2 2 12 2, कितना बचा 200, 200 समथिंग बचेगा इस पे। तो इसमें कितना आएगा आप लोग का, यहीं पे रिमाइंडर बचेगा 5, इसमें काटोगे तो 12 एक 12, 2 22 3, 222 कितना में निकलेगा r इज इक्वल टू 7। इसको काटोगे तो 12 एक 12, 2 2 2 2 12 एक 12, कितना बचा इतना, r इज इक्वल टू ये बचा 9। तो इसका कितना निकल के आएगा, इसका आप लोग अगर रिमाइंडर देखोगे तो 5 इंटू 7 इंटू 9, तो कितना आया, इसका आया आप लोग का 315। लेकिन रिमाइंडर कभी भी आप लोग का डिविजर से बड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए इसको आप लोग को फिर से 12 में डिवाइड करना होगा और फिर से आप लोग 12 में डिवाइड करोगे तो ये कितना में जाएगा, कितना होगा 12 3 12 3 24, 12 3 24 और बचा कितना 6 7 7 1222, मतलब कितना आया 3 आया। इसका कितना आया रिमाइंडर आप लोग का कितना आया, तो इसका आंसर क्या आएगा बी आएगा, सी आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आएगा आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 136 लीव रिमाइंडर 36, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17 द रिमाइंडर विल बी। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला क्या है, एक नंबर है जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं 136 से, तो उसका रिमाइंडर आता है आप लोग का 36 एंड द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17। अगर उसी नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे 17 से तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर अच्छे से देखो। देखो कि बोला क्या है, मान लो जो नंबर है उसको हम लोग x माने तो उसको कितने में डिवाइड करेंगे 136 से। ओके, और एक जो दूसरा नंबर है उसको हम लोग x माने हैं, जो x है उसको फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे 17 से।
तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा उसने बोला है। ठीक है, अब एक चीज जरूर ध्यान रखना, देखो एक्स का मान का जो रिमाइंडर बोला है कितना, इसका रिमाइंडर कितना आया है, तो 36 आया है। तो कहने का मतलब ये है, ये एक्स ही उसका 36 होगा। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर 17 के पहाड़े में ये अगर 136 आ रहा है तभी इसका हम लोग रिमाइंडर निकाल सकते हैं, और 17 के पहाड़े में ये अगर नहीं आएगा, ये अगर नहीं आएगा तो इसको हम लोग रिमाइंडर नहीं निकाल सकते, इसको हम लोग निकाल लेंगे कान डिटरमाइन। ये क्वेश्चन में भी होता है। ओके, देखो तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा आप लोग का 36/17 इज इक्वल टू आप लोग का रिमाइंडर हो जाएगा 2। ओके, बात आपको समझ में आएगा। ये जो नीचे है, ये जो नंबर है, ये इसके पहाड़े में आना चाहिए, अगर उसके पहाड़े में अगर नहीं आएगा तो ये आप लोग नहीं निकाल सकते हो। ओके, ये क्वेश्चन में बस इतना जानना है। ऐसे ही मैं और एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ, ये देखो, व्हेन ए नेचुरल नंबर n इज डिवाइडेड बाय 5 द रिमाइंडर इज 4, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाय 5। देखो डिवीजन हमेशा ना सेम होना चाहिए या फिर उसके पहाड़े में आना चाहिए, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, ये इसमें आना चाहिए। अगर उस पर नहीं कटेगा तो हम लोग उसका रिमाइंडर नहीं निकाल सकते। बोला क्या है, ये बोला है n/5, बोला क्या है, ये बोला है n/5, तो इसका जो रिमाइंडर हो गया ये हो गया तुम्हारा 5 हो गया, और उस पे निकालने के लिए क्या बोला है, इसका रिमाइंडर कितना है क्या, सॉरी इसका रिमाइंडर कितना बोला है, सॉरी इसका रिमाइंडर उसने खुद दिया है, उसका रिमाइंडर ये दिया है कि 4 है बोल के। तो 2n/5 में कितना होगा, तो n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू 4 हो गया, तो इसका मतलब ये r इज इक्वल टू 2 × 5 है कि नहीं, सॉरी 2 × 4/5, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आप लोग का 8/5 इज इक्वल टू r इज इक्वल टू आप लोग का 3। आया आप लोग को बात समझ में। देखो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब करो, मैं हर क्वेश्चन हर चैप्टर में यहीं पे पढ़ाऊंगा, जितना भी ट्रिक है, जितना भी मेरे में दिमाग में, सारा चीज आप लोग को बता रहा हूँ, इसलिए कि आप लोग हर चीज यहीं पे यूट्यूब में अच्छे से समझ पाओ। कोई भी बैच आप लोग को खरीदना नहीं पड़ेगा, है ना, कोई भी बैच आप लोग को खरीदना नहीं पड़ेगा, मैं हर चीज में यहीं पे फ्री में ही पढ़ाऊंगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट आइए आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन टू नंबर आर सेपरेटेड divided by 33, the remainder are 21 and 28 respectively. If the sum of two number is divided by 33, the remainder will be। देखो बोला क्या है, अगर वो जो दो नंबर है उसको डिवाइड कर रहे हैं सेपरेटली, तो उसका रिमाइंडर आ रहा है 21 एंड 28। देखो पहले हम लोग लिखते हैं, पहले x/33, उसके और एक दूसरा नंबर हो गया आप लोग का y/33, तो इसका जो रिमाइंडर कितना आ रहा है 21, और इसका जो रिमाइंडर आ रहा है 28, तो इसका x का वैल्यू कितना हुआ 21 और y का वैल्यू कितना हुआ 28। अगर इन दोनों को सम कर देंगे और उसको डिवाइड करेंगे 33, तो डिवाइडेड तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो चलो सम करते हैं। बोला क्या है, x + y/33 इम्प्लाई दैट 21 + 28/33 इज इक्वल टू कितना हो गया, 21 + 21 + 20 और कितना होगा, ये हो जाएगा आप लोग का 44। 44 होगा क्या, 44 नहीं होगा रे, 49 होगा। ठीक है, 49/33, तो इसका रिमाइंडर कितना आया, तो r इज इक्वल टू 16। आंसर आया आप लोग का डी। बात समझ में आ गया आप लोग को मैं क्या बोला। देखो बहुत अच्छा अच्छा मैं क्वेश्चन आप लोग को करवा रहा हूँ, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन ही जानबूझ के मैं करवा रहा हूँ, और जो जो इजी इजी क्वेश्चन सब होता है ना, वो सब क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही देख के कर लोगे, क्योंकि मैं आप लोग को हर हर थ्योरी में बोल दे रहा हूँ, है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, और एक अच्छा टॉपिक है जिसको बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन। देखो सक्सेसिव डिवीजन का मतलब हो गया क्या कि क्रमागत डिवीजन, जैसे कि कंजिक्यूटिवली, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, जैसे कि 200 को डिवाइड करो 6 एंड 7 से, तो उस पे आप लोग का रिमाइंडर कितना बचेगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग सक्सेसिव डिवीजन। जैसे एक क्वेश्चन हो गया, देखो जैसे कि पहले हम लोग क्या करेंगे, 200 को हम लोग पहले डिवाइड करेंगे 6 से, 6 से मान लो 200 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 6 में कटेंगे तो 6 तिरी की 18 जाएगा 2, फिर आएगा 0, तो 6 तिरी की 18, 18 तो बचा कितना 2।
ये आप लोग का आएगा रिमाइंडर 2। फिर हम लोग साथ में करेंगे तो 200/7, तो सात में जाएगा तो कितना होगा, 7 दूनी की 14, 6 शून्य, 7 पे जाएगा तो कितना, 7 8, 7 9 7 7 8, 8 7 6 56, तो बचा कितना, 4, तो इसका 4 हो गया रिमाइंडर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला गलत है ना, ये फॉर्मूला आप लोग का गलत है। ये क्वेश्चन पे ये ऐसा फॉर्मूला अगर करके आओगे तो ये आप लोग का हो जाएगा माइनस मार्किंग, इसको आप लोग मत करना। मैं आप लोग क्वेश्चन के जरिए से आप लोग को मैं बता रहा हूँ। चलो एक क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोग के लिए। व्हाट विल बी द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइड 343 5 6 7 कॉन्जिक्यूटली। देखो करना क्या है आप लोग को, पहले आप लोग को 343 को 5 पे आप लोग डिवाइड कर दो। देखो 5 में आप लोग डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 5 छके 30, बचा कितना 4, फिर उतरेगा 3, 5 अष्टे 40, तो ये कितना बचा रिमाइंडर 3। किन कौन सा में रिमाइंडर 3 है, 5 में से, इसमें है और इसमें है, इसमें भी है, 3 में है। अब आप लोग को क्या करना है, जो आप लोग का क्वोशेंट वैल्यू आया है उसी क्वोशेंट वैल्यू को आप लोग को उतारना है और उसी क्वोशेंट वैल्यू को 6 में डिवाइड करना है। तो 6 में करोगे तो 6 में जाएगा तो ये आ जाएगा आप लोग का 11 66, तो ये आप लोग का रिमाइंडर बचेगा 2, है ना। 2 2 कौन कौन सा में है, इसी में है। फिर आप लोग को इसी क्वोशेंट वैल्यू को आप लोग को फिर से डिवाइड करना है 7 पे, है ना। तो उसी क्वेश्चन वैल्यू को आप लोग को फिर से डिवाइड करोगे 7 में, तो 7 में जाएगा तो 7 एकन 7, तो 7 बता, तो ये आप लोग का आ जाएगा 4। तो आप लोग का रिमाइंडर कितना कितना आया, 3 2 एंड 4। बात आप लोग को समझ में आ गया, तो आपका आंसर आ जाएगा बी। मैं क्या बोला, क्वोशेंट वैल्यू को दूसरे नंबर पे आप लोग डिवाइड करोगे, फिर जितना क्वोशेंट वैल्यू निकल के उसको फिर तीसरा नंबर पे डिवाइड करोगे। ऐसे मान लो 10 नंबर दिया है तो आप लोग को वैसे ही क्वोशेंट वैल्यू को डिवाइड कर करके आप लोग को जाना है, तभी आप लोग का कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसिव डिवीजन आप लोग का कंप्लीट होगा। नहीं तो आप एक नंबर पे वैसे करोगे फिर 6 से करोगे तो उसमें आप लोग का क्वेश्चन गलत होता है, उसको मान्य नहीं किया जाता है ना। तो ठीक है, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा और सब आप लोग को समझ में आ रहा है तो ज़रूर आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ओके। और इसका जो आप लोग का रहता है, इसका जो टेलीग्राम, सॉरी, इसका जो लिंक है, इसका लिंक मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे सब चीज़ में दे दूँगा, ठीक है। ये जो पीडीएफ है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ओके। ओके, ठीक है, पढ़ते रहो, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेके आएंगे रिमाइंडर का टोटल क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ठीक है।